ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। भगवान की किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। आपके पैर के नीचे, आपके पैर के नीचे क्या दिख रहा है आपको? मिट्टी, मिट्टी के कण, धूल के रज के कण। और वेद कहता है, शास्त्र कहता है, भागवत कह रही है, जहां मिट्टी दिख रही है, कण दिख रहे हैं, उसी में समाया है अणु, और वो अणु ही परमात्मा है। अपनी अपनी दृष्टि और वैसी अपनी अपनी सबकी सृष्टि। जिसने जैसा चश्मा लगाया है, ज्ञान का वैसा ही रूप दिखता है। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने अपने वर्क में, अपने काम में ही भगवान को देखा, ढूंढा और पाया। जैसे याद करें, महाराष्ट्र में इस ध्यान रखे संत साधुओं का। दूर जाने की जरूरत नहीं है, जिस धरती पर कथा सुन रहे हैं वहीं पर सारे संतों का।
संत नामदेव को देख लीजिए, संत तुकाराम को देख लो, जनाबाई को देख लो। जनाबाई को भगवान कहाँ मिले? गाय के गोबर में। और भागवत भी प्रमाण कर रही है, वेद शास्त्र भी कह रहे हैं गाय के गोबर में साक्षात में लक्ष्मी और विष्णु विराजमान है। गाय के मूत्र में गंगा बह रही है शिव जी की लटाओं में से। किसी को भी देख लो, जो भी अमरनाथ जाते हैं वहां देखो गौ गंगोत्री निकल रही है, गौमुख में से, गौमुख। अरे जाके देखो, पहचानो। गोरा कुम्हार को मिट्टी के घड़े में भगवान दिख रहा है, मीराबाई को भगवान पे चढ़ाने वाले फूलों में भगवान दिख रहा है, सांप में भगवान दिख रहा है। और हमारी बुद्धि में ऐसा माया, ऐसा प्रपंच, ऐसा तृष्णा, ऐसी इच्छाएं, भगवान में भी भगवान दिखना हमें मुश्किल हो रहा है। राम की मूर्ति सामने है पर राम दिख ही नहीं रहा, हनुमान की मूर्ति सामने है, हनुमान दिख ही नहीं रहा। 9 दिन हो गए भूखे रह रहे के, नवरात्रि का व्रत अभी गया है पर आज तक देवी नहीं दिखी। क्यों? हमने माना ही नहीं, दिखेगी कहां से? वो तो परंपरा में, स्वार्थ में, मतलब में, व्रत, पूजा पाठ, जप, ये सब सारी चीजें मतलब में, इसलिए वास्तविकता दिखाई नहीं दे सकती है। स्वधर्मोन कर्मम भूषणम। जो व्यक्ति अपना वास्तविक धर्म समझता है, पूजा पाठ करना, उसी को दिखेगा भगवान। और जो मतलब के लिए नियम पूरे कर रहे हैं उसको नहीं दिखेगा कभी भी, कहीं भी। एक गौशाला में एक गाय को बड़ी गंदी आदत हो गई थी, वो सूखा चारा ही खाती नहीं थी। 5, 6, 7 महीने वर्षा हुई, चारों तरफ हरी हरी घास हो गई और गाय को आदत हो गई हरी घास की। और एकदम सूखा आ गई, जून का महीना, पानी सूख गया, घास भी सूख गई। गौशाला में घास नहीं रही हरी तो गौ मरने लगी, सूख गई, पेट अंदर घुस गया, हड्डियां निकल आई। गौशाला में मालिक आया, उसने देखा, गौ सेवा करने वाले से डांटा, धमकाया, क्या है? कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, देखो पूरा गवान भरा हुआ है चारे से पर खाती नहीं। मालिक ने पूछा क्यों नहीं खाती? 8-10 महीने हरी घास खाई है, इसलिए सूखा नहीं जाता इसके पेट में। ओह कमाल हो गया। मालिक के साथ में चतुर मुनीम आया था। उस मुनीम ने कहा सेठ जी, इसी सूखे भूसा को मैं खिला सकता हूं तुम्हारी गाय को। कैसे? कहा मुझे 1 घंटे की मोहलत दो। सेठ जी का मुनीम दुकान पे गया और वहां जाकर के हरे शीशे का चश्मा बनवा के लाया, गाय को पहना दिया। और जैसे ही हरे शीशे का चश्मा गाय ने पहना, आंखों में जैसे ही डाला, सफेद गाय का भूसा, सफेद कड़ब सड़वे कुट्टी, गाय को हरी दिखने लगी, सूखे भूसे को हरियाली समझ के खा गई महाराज। ये जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। आप भी लगा लीजिए चश्मा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी धूप पड़ रही है और जैसे जैसे ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो लोग काला चश्मा लगा के मोटरसाइकिल चलाते हैं। धूप कुछ कम नहीं होती है पर मन का एहसास बदल जाता है, उन्हें लगता है धूप है ही नहीं काले चश्मे की वजह से, इसलिए पूरी धूप खोपड़ी पे बरसती है, एहसास नहीं रहता। और एहसास नहीं रहता इसलिए आदमी को दुख नहीं होता, एहसास में दुख है। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण
भागवत महापुराण पुराण की